हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.2 करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रश्नावली 2.2 का कॉन्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसका पहले कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, आपकी ये बिल्कुल पक्की एक्सरसाइज हो जाएगी विद कॉन्सेप्ट के साथ। क्या होता है फिर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात बहुपद होता है। इसके शून्यांकों का योग एल्फ़ा प्लस बीटा, इसे एल्फ़ा कहा जाता है, इसे बीटा कहा जाता है। एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन है। शून्यांकों का गुणनफल एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। मीन्स ये आप लोगों को कोई एक द्विघात बहुपद दिया हुआ होगा, उसमें अगर शून्यांकों का योग पूछ ले तो ऐसी कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए फॉर एग्जांपल मैं कोई क्वेश्चन उठा लेता हूँ, कोई भी हो सकता है वो, तो 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब इसमें एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर के बराबर वाला, वो ए का मान होता है, ए बराबर 3, और एक्स के बराबर वाला बी का मान होता है, बी बराबर -5, और जो खाली होता है वो काय का मान होता है बेटा, सी का मान, सी बराबर 2। अब शून्यांकों का योग आपसे पूछ ले तो ऐसे लिख देते हैं, शून्यांकों का योग एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पर मान रख देंगे माइनस, ऐसे बी की जगह पर बी का मान कितना, -5, और बटा ए की जगह पर 3। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5/3। तो सबसे पहले शून्यांकों का योग एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन है। शून्यांकों का गुणनफल एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये 3 सूत्रों का इस्तेमाल होगा एक्सरसाइज 2.2 में। अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं हम। क्या कह रहा है पहला सवाल, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका मीन्स पहले शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब होता है एक्स का मान ज्ञात करना है। अब ये एक्स की घात 2, फिर एक्स का है ही नहीं बिल्कुल, तो ऐसी कंडीशन में हम गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर। गुणा करने पर इधर वाली संख्या आ जाए, कितनी है बेटा, 8, और माइनस का निशान है ये वाला, यानी घटाने पर कितना आ जाए, ये जो बीच में है। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें तो 8 आ जाए, उन्हीं संख्याओं को घटाएं तो 2 आ जाए। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे, 2, और 4 की और 2 की गुणा कितनी होगी बेटा, 8। तो इस 2 की जगह पर सिर्फ 4 माइनस 2 लिख दिए जाएंगे बस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स -8 और बराबर 0 लिख देते हैं, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है इसलिए बराबर 0। अब कुछ भी नहीं करेंगे, इस x को इन दोनों के साथ लिख देंगे बस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 2x -8 बराबर 0। अब जोड़ा बना लेंगे इस तरीके से। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो छोटी घात कॉमन आ जाती है, यानी x कॉमन आ जाएगा। कितना बचेगा, x -4। ऐसे ही इसमें से प्लस 2 कॉमन आ जाएंगे, कितने बचेंगे, x -2 दूनी 4, 2 चौक 8 बराबर 0। अब x -4 दो बार है, इसे एक बार लिख लेंगे, x -4। इसमें से जब 2 कॉमन लिया तो 2 का पढ़ा 8 में पढ़ा, 2 चौक 8, 4 बार गया, 4 यहाँ लिख दिया। अब x -4 दो बार है, इसे एक बार लिख लिया, जो बचा क्या बेटा, x + 2, इसे एक बार लिख लिया बराबर 0। अब इन दोनों ब्रैकेटों को 0 के बराबर रखेंगे तो x -4 बराबर 0, x बराबर 4। एक तो शून्य की ये निकल के आ जाएगा, और दूसरी वाली ब्रैकेट 0 बराबर रखेंगे, x + 2 बराबर 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, -2। एक शून्य की ये निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद ये जो शून्य होते हैं हम ये मान लेते हैं, ये बेटा पहला अल्फा का मान है 4, और दूसरा काय का मान है, दूसरा बीटा का मान है कितना, -2। ये वाला अल्फा का मान है पहला, और दूसरा काय का मान है, बीटा का मान। अब ये हमारे शून्य निकल के आ गए। अब क्या ज्ञात करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब ये करना है हमें। अब हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच, इसके फौरन बाद सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच में करेंगे क्या, ये वाली जो समीकरण है जो बिल्कुल सवाल में दी हुई है, इसे दोबारा उठा लेंगे। एक्स स्क्वायर -2x -8 बराबर 0। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था एक्स स्क्वायर के बराबर वाला ए का मान होता है, तो एक्स स्क्वायर के बराबर में कुछ है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर के बराबर में कुछ भी नहीं है तो एक माना जाता है। जब कुछ बराबर में नहीं होता तो कोफिशिएंट तो इनटू में बन तो है ही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, और बी एक्स के बराबर वाला बी का मान, यानी बी बराबर -2, और जो खाली ये बचता है ये बेटा सी का मान होता है, सी बराबर -8। तो पहले अल्फा प्लस बीटा
बराबर क्या होता है सूत्र, मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में, माइनस बी अपॉन ए। हर सवाल में ए बी सी लिखने के बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये सूत्र लिखेंगे। अब अल्फा का मान कितना है, ये हैगा 4, प्लस बीटा का मान कितना है बेटा -2, ये हैगा बराबर, ये माइनस का निशान ऐसे ही लिख देंगे। बी की जगह पर कितना -2 बटा ए की जगह पर कितना 1। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, 4 - 2 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2, बराबर 2। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिए, दोनों बराबर आ गए। उसके तुरंत बाद अल्फा इंटू बीटा भी निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर बेटा कितना होता है, मैंने सूत्र लिखवाया था सी अपॉन ए। तो अल्फा की जगह पर ये कितना है 4, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का, बीटा की जगह पर -2 बराबर, सी का मान कितना है बेटा, सी का मान है -8 बटा, बटे का निशान है बटा, ए का मान कितना है बेटा, ए का मान है 1। इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, माइनस का 8 बराबर कितना हो जाएगा -8। तो इस तरह से ये भी हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए। दूसरा सवाल 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 अपने पास से लिख लेंगे, क्योंकि समीकरण के रूप में लिखेंगे, हमें शून्य ज्ञात करना है इसलिए। अब s² के जो बाजू वाला है उसकी गुणा ये इस साइड में जो है खाली, इससे हम कर देंगे। कितनी हो जाएगी बेटा इसकी गुणा, इसकी गुणा हम कर लेते हैं 4 एकम 4। अब ऐसी दो संख्याएं जिनकी जो इन दोनों की गुणा करके आए, तो 4 एकम 4, 4 इधर लिख लेंगे। अब ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें तो ये आ जाए, ये मतलब 4 आ जाए, और उन्हीं संख्याओं को जोड़ें तो कितना आ जाए 4 आ जाए। तो 2 दूनी 4, 2 + 2 लिख दिया जाएगा, यानी क्या हो जाएगा देखो 4s² माइनस 4s इसकी जगह पर बेटा ये 4 जो है इसकी जगह पर हम लिख देंगे 2 + 2, और s ऐसे लिख दिया जाएगा ये वाला +1 बराबर 0। अब इस s को दोनों के साथ लिख देंगे, कितना हो जाएगा जब बेटा दोनों के साथ लिखेंगे, तो दोनों के साथ 4s² माइनस 2s, अब बाहर माइनस है अंदर प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2s + 1 बराबर 0। अब फैक्टर बना के अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2s कॉमन आ जाएगा पहले में से, कितना बचेगा 2 का पहाड़ा 4 में पड़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 बार गया। अब यहाँ से एक s बाहर आ गया, एक s बचा, माइनस 2s इसका पूरा बाहर आ गया बेटा 1 बचा, माइनस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, जब कुछ भी नहीं आता तो बनाता है, इसे ऐसे लिख लेंगे कितना 2s - 1 बराबर 0। अब जो 2 बार ब्रैकेट है उसे एक बार लिख देंगे 2s - 1, और जो बचा क्या बेटा 2s इधर बचा, और इधर क्या बचा -1 बराबर 0, इसे एक बार लिख देंगे। अब दोनों ब्रैकेटों को 0 के बराबर लिख लेंगे, 2s - 1 बराबर 0, 2s यहीं पर रहने देंगे, उधर पहुँच के 1 का हो जाएगा प्लस का, अब 2 कहाँ पहुँच जाएगा इसके नीचे, तो s का मान एक तो ये निकल के आ गया 1/2। ऐसे ही दूसरी ब्रैकेट को 0 बराबर रखेंगे, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s उधर जाकर 1 का हो जाएगा प्लस का, तो s बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1/2। अब पहला वाला अल्फा का मान हो जाता है 1/2, और दूसरा वाला काय का मान हो जाता है बेटा बीटा का मान, बीटा बराबर भी कितना 1/2। जैसे ही अल्फा बीटा निकाल लेते हैं फ़ौरन हिंदी में लिखते हैं सत्यता की जांच, सत्यता, ये हेडिंग डालते हैं सत्यता की जांच, क्योंकि शून्य जो होते हैं वो अल्फा और बीटा का मान होता है। हमने अल्फा और बीटा निकाल लिया, फ़ौरन हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच। फिर ये जो हमें सवाल दिया हुआ होता है इसे दोबारा उतार लेते हैं, 4s² माइनस 4s + 1 बराबर 0। अब s² के बाजू वाला या x² के बराबर वाला वो a का मान होता है, a बराबर 4, s के बराबर वाला b का मान b बराबर -4, और खाली जो बचा वो c का मान c बराबर 1। उसके फ़ौरन बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है बेटा -b/a। हर सवाल में यही करेंगे। अल्फा का मान कितना है, ये हैगा 1/2, प्लस बीटा का मान कितना है, ये हैगा बेटा 1/2 बराबर माइनस बी का मान कितना है -4, ये माइनस सूत्र वाला, और बी का मान कितना -4, तो 2 बार माइनस इसलिए लगाया गया बटा ए का मान है 4, 4 एकम 4। अब ये नीचे जब 1 सा होता है तो एक ही उतार लेते हैं 2, और ऊपर वाले ऐसे ही लिख देते हैं, लासा ले लिया 2, 1 + 1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। अब कितने हो गए ये 2/2, एक और एक 2 हो गए ऊपर बटा 1, 2 एकम 2, तो 1 बराबर 1। इंटू बीटा भी निकाल के देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a। अल्फा का मान कितना है बेटा 1/2 गुणा बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर सी का मान कितना है बेटा 1 बटा ए का मान कितना है ऊपर 4। इन दोनों की गुणा सामने सामने गुणा हो जाती है, 1/2 दूनी 4 बराबर 1/4। इस तरह से हमने इस सवाल की सत्यता की जांच भी कर ली।
पहले का तीसरा 6x² माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0। पहले 7x को इस साइड लिख लेंगे और 3 को इधर लिख लेंगे बराबर 0। उसके बाद इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 6 3 18। अब ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें तो 18 आ जाए, उन्हीं संख्याओं को माइनस का निशान है, माइनस मतलब घटाएं तो 7 आ जाए। तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। तो इस 7 की जगह पर सिर्फ 9 माइनस 2 लिख दिए गए हैं, बाकी पूरी लाइन ऐसी लिख दी गई है। अब उसके बाद इस x को इन दोनों के साथ लिख देंगे, ब्रेकेट हटा देंगे। तो 6x² माइनस 9x माइनस बाहर ये वाला माइनस अंदर क्या हो गया प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 दूनी 6, 2x माइनस 3 3 3 प्लस 1 2x माइनस 3 बराबर 0। ये दो बार ब्रैकेट से एक बार लिख देंगे, ये क्या बचा 3x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट 0 को बराबर उठा के रख देंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर उस साइड जाकर 3 प्लस के हो जाएंगे, x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2 नीचे आ जाएगा 3/2। अब दूसरी वाली ब्रैकेट 0 को बराबर रख देंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0। 3x बराबर उधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर माइनस 1 और नीचे कितने आ जाएंगे ये 3। अब पहला वाला हम अल्फ़ा लिख देते हैं, अल्फ़ा बराबर 3/2। दूसरा वाला बेटा बीटा लिख देते हैं, बीटा बराबर माइनस 3/2। उसके बाद जैसे ही अल्फ़ा बीटा निकल के आ जाते हैं फ़ौरन लिखते हैं हम सत्यता की जांच, हेडिंग डालते हैं सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच में क्या है, ये वाली समीकरण जो सवाल में दी हुई होती है उसे दोबारा उतार लेते हैं, लेकिन संभाल के जो हमने दूसरा के उतारी है वो वाली उतारेंगे, 6x मानक रूप वाली जिसे हम बोलते हैं, 9th में हमने करा है। पहले x² वाला, फिर x वाला, फिर खाली संख्या वाला। अब a के बराबर वाला जो x² के बराबर वाला a का मान होता है, a बराबर 6। x के बराबर वाला b का मान होता है, b बराबर -7। और खाली जो बचा वो c का मान होता है, c बराबर -3। उसके बाद फ़ौरन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a। अब अल्फ़ा की जगह पर 3/2 प्लस बीटा की जगह पर -1/3 बराबर माइनस b की जगह पर -7 और बटा a की जगह पर 6। इन दोनों का लासा ले लेंगे बेटा, 6 लासा आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 6 में 2 3 6, 3 बार गया 3 से ऊपर गुणा 3 3 9 प्लस माइनस माइनस 3 का पहाड़ा 6 में 3 दूनी 6, 2 बार गया 2 से ऊपर गुणा 2 एकम 2 बराबर माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो 7/6। अब 7 9 में से दोगे तो कितने बचे 7/6 बराबर 7/6। इस तरह अब अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल के देख लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a। अल्फ़ा का मान कितना है बेटा 3/2 को इंटू मतलब गुणा का निशान, बीटा का मान कितना है -1/3 बराबर a का मान c का मान कितना है बेटा -3 बटा a का मान कितना है 6। 3 से 3 ये कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ कितने हो जाएंगे -1/2 और बराबर -1/2। तो इस तरह से हमने इसकी सत्यता की जांच भी कर ली। अब पहले का पाँचवा सवाल करते हैं। पहले का पाँचवा t² -15 बराबर 0 लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर बेटा t वाला पोर्शन नहीं है, तो एक काम करते हैं t² माइनस इस पर अंडर रूट चढ़ाकर इसका स्क्वायर कर देते हैं बराबर कितना 0। अब आपने सूत्र पढ़ा होगा a² माइनस b² बराबर कितना होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसी प्रकार इसमें a का मान कितना है t, यानी इसे एक बार जोड़ देंगे t प्लस अंडर रूट 15, स्क्वायर हटा देंगे और एक बार घटा देंगे यानी t माइनस अंडर रूट 15 बराबर कितना 0। अब दोनों ब्रैकेट है 0 के बराबर रख देंगे, यानी t प्लस अंडर रूट 15 बराबर कितना 0। उस साइड जाके अंडर रूट 15 का हो जाएगा माइनस का, यानी t बराबर माइनस के अंडर रूट 15। इसी प्रकार ये t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, उस साइड जाकर ये प्लस के हो जाएंगे t बराबर अंडर रूट 15। अब जैसे ही हम ये निकाल लेते हैं t के मान या s के मान, जो भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, पहला वाला बेटा अल्फ़ा कह देते हैं, अल्फ़ा बराबर माइनस अंडर रूट 15। दूसरा वाला बीटा कह देते हैं, बीटा बराबर अंडर रूट में 15। अब उसके बाद फ़ौरन हिंदी में लिखते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। जैसी सत्यता की जांच लिखेंगे फ़ौरन जो ऊपर हमने लिखी है समीकरण उसे उठा लेंगे, t² -15 बराबर 0। अब a बराबर t² के बाजू वाला लिखते हैं, कितना है कुछ भी नहीं है तो 1 है। b बराबर t के बाजू वाला, बेटा t के बाजू वाला बिल्कुल है ही नहीं तो वो 0 होगा। और c बराबर खाली -15। फ़ौरन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a।
अल्फा का मान कितना है -√15। हर सवाल में यही होगा, हर सवाल में सत्यता की जांच लिख के समीकरण उतारेंगे, ABC लिखेंगे, फिर ये सूत्र लिखेंगे बराबर अल्फा का मान रख दिया बेटा, बीटा का मान रख दो √15 बराबर -b का मान 0/1। अब इससे जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 0 बराबर ये भी आ गया 0। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। अल्फा का मान कितना है -√15 इंटू मतलब गुणा का निशान, बीटा का मान कितना है √15 बराबर C का मान कितना है -15/A का मान कितना है 1। इनकी गुणा करेंगे तो अंडर हट जाएगा, -15 बराबर कितना हो जाएगा बेटा -15। तो इस तरह हमने इस सवाल की सत्यता की जांच भी कर लिया। पहले के लास्ट 5वें छठे सवाल की ओर चलते हैं। इसके नीचे एक मान के 3 लासा आ जाएगा, तिरछी गुणा 4 - 3 बराबर 1/3। 4 में से 3 जाएंगे तो एक बचेगा, 1/3 बराबर 1/3। अब अल्फा इंटू बीटा भी निकाल के देख लेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है बेटा C/A। तो अल्फा का मान कितना है 4/3 गुणा बीटा का मान कितना है -1 बराबर C का मान -4/A का मान 3। इनकी गुणा कर लेंगे, इनकी गुणा बेटा कितनी हो जाएगी -4/3 बराबर -4/3। तो इस तरह से हमने इस सवाल की सत्यता की जांच भी कर ली। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज आज ही कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा सवाल देखते हैं क्या कहता है। दूसरा सवाल क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब शून्यांकों के योग तथा गुणनफल दे रखे हैं। योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो पहला वाला अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है बराबर 1/4। दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है बराबर कितना -1। उसके तुरंत बाद हिंदी में लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हर सवाल में ऐसे ही लिखेंगे, हर सवाल में। फिर सूत्र लगा देंगे, मैंने लिखवाए थे कॉन्सेप्ट में, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ जगह पर मान रख देंगे बस, x² - अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना -1 बराबर 0। अब इसके नीचे एक मान कर और इसके नीचे एक मान के बेटा 4 लासा ले लेंगे। अब 4 जिसके नीचे नहीं होगा उसके ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसके x यहाँ पर नहीं है बेटा, इसके ऊपर पहुंचेगा कितना हो जाएगा 4x² माइनस इसके नीचे है, इसके ऊपर नहीं पहुंचेगा तो 1x ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस इसके नीचे नहीं है, इसके ऊपर पहुंच जाएगा 4 एकम 4 बराबर 0। उसके तुरंत बाद ये 4 जो है ये कब पहुंच जाएंगे 0 में, कितना बचेगा 4x² माइनस x एकम x माइनस 4 बराबर 0। बस हो गया सवाल। दूसरा सवाल क्या है, पहले का दूसरा द्विघात ये हमें दे रखा है। जो पहला वाला बेटा अल्फा प्लस बीटा होता है, दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा होता है। हम फौरन द्विघात बहुपद ये सूत्र लगा देंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पहला वाला कितना √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना दूसरा वाला 1/√3 बराबर 0। चाहो तो यहीं पर उत्तर रहने देते हैं, लेकिन इसके नीचे एक मानकर इसके नीचे एक मानकर लासा ले लेते हैं √3, ये ठीक रहता है। जो नीचे होगा वही, अब जिसके नीचे नहीं होगा उसके ऊपर पहुंच जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ √3x² माइनस ये बेटा √3 जब ऊपर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा √ में 3 दूनी 6x और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये √3 कहाँ पहुंच जाएगा अब 0 में, कितना हो जाएगा √3x² माइनस √6x प्लस 1 बराबर 0। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। बहुत आसान सवाल है। पहला वाला अल्फा प्लस बीटा होता है, दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा होता है। तीसरा 0, तो पहला अल्फा प्लस बीटा होता है, दूसरा अल्फा इंटू बीटा होता है। द्विघात बहुपद सूत्र लगा देंगे, ये वाला हर सवाल में ऐसे ही करेंगे। पहला अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा इंटू बीटा, द्विघात बहुपद, ये सूत्र लिख देंगे। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह बेटा 0 लिख देंगे, यानी x² माइनस 0x प्लस अल्फा बीटा की जगह कितना लिख देंगे √5 बराबर 0। यही उत्तर छोड़ देंगे, या फिर x वाला, क्योंकि 0 से अब गुणा करेंगे तो कितना बचेगा x² प्लस ये तो 0 बन जाएगा, कितना बचेगा x² प्लस √5 बराबर 0, ये भी छोड़ सकते हैं। अब चौथा वाला बिल्कुल सेम ऐसी सूत्र लगाया, पहला अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा इंटू बीटा, फिर इसके द्विघात बहुपद का सूत्र। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 लिख देंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह भी कितना लिख देंगे 1, यही उत्तर आ जाएगा बस। पाँचवा वाला बेटा बिल्कुल सेम ऐसे ही, इसकी जगह पर मान रख देंगे x² माइनस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। चाहे यहाँ पर ही उत्तर रहने दें, नहीं तो इसके नीचे एक मान के लासा ले लेंगे 4, इसके नीचे नहीं है, इसके ऊपर पहुँच जाएगा 4x² माइनस इसके ऊपर नहीं पहुँचेगा, इसके ऊपर भी नहीं पहुँचेगा बराबर 0। इस इधर गुणा कर देंगे, कितना बन जाएगा, फिर इस साइड लिख देता हूँ 4x² माइनस x एकम x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सेम ये ऐसे ही है। लास्ट वाला भी
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान एक्स 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 बराबर 0, ये उत्तर निकल के आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में थोड़ी हल्की सी कैमरे में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वीडियो थोड़ी आवाज़ कट कट के बनी है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अगली वीडियो में अब तीसरे चैप्टर के साथ हम मिलेंगे।